नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि फैसल वावड़ा में लानत भेजता हूँ जी, लानत भेजता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं जो है माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। क्या उसमें एजेंसीज का कोई बाज़ाब्ता रोल है? अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को तुम भागे थे और हम खड़े थे और खड़े ही रहेंगे ईमान के साथ, कप्तान के साथ। वो जिस रुख खेलते हैं वो खेलते रहे और डबल गेम खेली, इसमें कोई शक नहीं है। हैदर पंजोता साहब वो बोले जा रहे थे तो फैसल वावड़ा साहब ये कह रहे थे कि आप पानी पिए, रिलैक्स हो जाएं, इतने एक्साइटेड ना हो। फैसल वावड़ा साहब चूंकि वो मुक़्तदिर हल्कों के बड़े करीबी समझे जाते हैं, अगर वो कुछ इसलिए वो ऐसा बच कर के दें, निकल जाते हैं, ये कहा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। नईम हैदर पंजोता और फैसल वावड़ा साहब आमने सामने आ गए हैं। मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में क्या खुसूसी गुफ्तगू हुई उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, नईम हैदर पंजोता साहब और फैसल वावड़ा साहब जिनके नज़रियात बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं, और फैसल वावड़ा साहब के बारे में अभी तो जो चीफ जस्टिस साहब ने जो समाअत की उसमें भी कहा, क्या फैसल वावड़ा साहब से मुतासर होकर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये फैसल वावड़ा साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ है कि जिसमें वो जजेस पर या फिर मुक़्तदरा के मुबैना तौर पर साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं फैसल वावड़ा और साहब। फिर वो कहते हैं कि मैं जो है माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। देखिए, माफ़ी नहीं मांगूंगा ये मामला ज़रा अलग है, लेकिन जो फैसल वावड़ा साहब मंसूर अली ख़ान साहब के प्रोग्राम में जब नईम हैदर पंजोता साहब के साथ उनका आमना सामना हुआ, क्यों भिड़े हैं, क्यों लड़े हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। फैसल वावड़ा साहब को नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि फैसल वावड़ा में लानत भेजता हूँ, जी, लानत भेजता हूँ। उसके बाद जो दिन में कहीं और रात को कहीं और बात करते हैं, हमें हमारे माँ बाप ने ये तरबियत नहीं दी हम किसी से धोखा करें। क्या तुम कसम खाते हो कि तुम दोनों तरफ नहीं खेलते? मतलब जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं वो फैसल वावड़ा साहब को कह रहे हैं कि तुम दोनों तरफ खेलते हो। अच्छा, ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि फैसल वावड़ा साहब को डबल गेम या फिर रॉन्ग नंबर इसलिए कहा गया है क्योंकि फैसल वावड़ा का अभी जो माजी करीब अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी भी अगर उनके ट्विटर बायो पर जाया जाए तो वो पता नहीं हकीकी आज़ादी ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो उसके बावजूद भी फैसल वावड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं। और उसके अलावा अभी फैसल वावड़ा साहब का एक जो मशहूर ज़माना, अभी कल की बात है, उनका ये बयान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ख़ुद को हिस्सा तस्वुर करते हैं और वो ख़ुद भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ जो 9 मई के हमले हुए। और फैसल वावड़ा साहब, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, इनके बारे में राना सनावला साहब ने खुद कहा कि ये एक ही कबीले के लोग हैं। और वो ये भी कहा जाता है कि ये बहुत लाडले हैं। देखिए, लाडले फेवरेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, फैसल वावड़ा साहब किसके वोटों पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं, या तो फिर अगर रस्मी वोटों की बात की जाए तो मुमकिन तौर पर MQM और तो नईम हैदर पंजोता साहब ने इस हवाले से भी कहा फैसल वावड़ा साहब को, वो कहते हैं कि तुम्हें सेनेटर किसने बनवाया, तुम किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। मैंने कसम खा दी लेकिन वावड़ा ने कसम नहीं खाई, कसम से भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को तुम भागे थे और हम खड़े थे और खड़े ही रहेंगे ईमान के साथ, कप्तान के साथ। देखिए, सेनेटर किसने बनवाया और इस पर सबको मालूम है कि वो आगे से उन्होंने भी कहा कि सबको पता है कि किसने आपको सेनेटर बनवाया, कैसे आपको वोट मिले। देखिए, फैसल वावड़ा साहब जब इंतखाबात मुमकिन तौर पर हो ही चुके थे या होने ही वाले, तो कुछ सेटलमेंट चल रही थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात होती है और उसके अलावा कुछ और उमूर पर बात होती है। फैसल वावड़ा साहब के बारे में ये ख्याल या गुमान किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर फैसल वावड़ा साहब या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या फिर कुछ और बड़ा सियासी ऐलान करने वाले हैं। क्या उनके जो अगले कायद हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, ये सोचा जा रहा था। लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने ये तमाम तर अंदाज़ों को गलत करते हुए वो जिस रुख खेलते हैं वो खेलते रहे और डबल गेम खेली, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके अलावा तुम्हें सेनेटर किसने बनवाया, सेनेटर वैसे तो अगर वोटों की बात की जाए और उन वोटों पर अगर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो MQM और फिर पीपल्स पार्टी ने आपको वोट दिए, और किसके कहने पर दिए
ये आप भी बेहतर जान सकते हैं। अच्छा, और कल जो है नईम हैदर पंजोता साहब ने बिल्कुल भी खामोशी इख्तियार नहीं की, वो बोलते गए। उन्होंने कहा कि हाँ, दूसरी जो उनकी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उस पर आते हैं, तुम किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ये दूसरी बड़ी अहम बात है। फैसल बावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े मशहूर समझे जाते हैं। अरशद शरीफ की अभी मैयत नहीं आई थी, शहीद अरशद शरीफ की, तो उस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, क्योंकि इल्ज़ाम बड़ा संगीन था अरशद शरीफ के लवाहिकीन की जानिब से। तो उस मौके पर वो फैसल बावड़ा आ गए थे और वो भरपूर अंदाज से किसी का दिफा करते हुए नज़र आए। और उसके अलावा फैसल बावड़ा साहब अभी जब जजेस का मामला आया, जजेस ने पहले तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, अतर मिनुल्लाह साहब ने जब बाकायदा तौर पर एक टक्कर लेने की कोशिश की, और फिर ये खबरें आई टक्कर इन द सेंस के जुल्म के ख़िलाफ़ जी, वो खड़े हुए। उसके बाद हमने अतर मिनुल्लाह साहब के बारे में और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में फैसल बावड़ा साहब को जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सुना, उन्होंने कहा कि फुटबॉल बना देंगे पगड़ियों का, ये भी कहा। तो यही नईम हैदर पंजोता साहब को कहना था ना कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ बोल सकते अच्छा, हैं। वो कहते हैं पंजोता साहब, मैंने कसम खा दी लेकिन बावड़ा ने कसम नहीं खाई। अच्छा देखें, कसम खाना न खाना एक अलग बात है, लोगों को ये साफ नज़र आ रहा होता है। अगर आप कसम खाएं और ना भी खाएं तो लोग भांप जाते हैं आपके तेवर देख के कि कौन सही है कौन गलत है। ये भी तो कह रहे हैं कसम खाना कोई पैमाना नहीं है कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं। कसम झूठे भी खा लेते हैं, सच्चे भी खा लेते हैं, तो कसम खाना कोई शर्त नहीं है। अगर कोई वफा है या किसी के साथ डटकर खड़े होने की बात है, तो वो आपके एक्शन से, आपके अमल से ये साबित होता है। कसम खाने में इसमें अग्री नहीं करूंगा। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि हम 9 मई को खड़े रहे, आप लोग भाग गए। इस पर फैसल बावड़ा साहब ने कहा कि आपने तो एडमिट कर लिया कि फिर 9 मई को आप लोग खड़े रहे, आप लोगों ने 9 मई किया। देखिए फैसल बावड़ा साहब 9 मई को, इसका मतलब कि जो कह रहे हैं ना पंजोता साहब के, बहुत प्रेशर था इमरान खान साहब के साथ खड़े होने पर, और नईम हैदर पंजोता और जो दीगर वकला हैं वो 9 मई के बाद ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका एक्टिव रोल हमने देखा। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, अटक जेल उनको शिफ्ट किया गया, और उसके बाद पंजोता साहब उनसे मुलाकातें करने चले गए और ये सब कुछ होता रहा। सो 9 मई को खड़े होना, इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई उन्होंने करवाया हो। 9 मई को खड़े होने का मतलब ये है कि जब 9 मई हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और ये सबके सामने है कि पीटीआई को स्पेस नहीं मिल रही थी, और उसके बाद भी सबके सामने जिस अंदाज से इंतखाबात हुए, कागजात नामजदगी छीने गए और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये इसका अंदाज़ा सब लगा सकते हैं। और आगे जो हसन नियाज़ी या किसी और ने कोई जुर्म किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, ये पंजोता साहब कह रहे हैं कि, और उसके अलावा ये कैसे हो सकता है कि तशद्दुद किया जाए और लोगों के नाखून उतारे जाएं। ये इल्ज़ाम है कि किसी के नाखून उतारे गए 9 मई की तहकीकात के हवाले से। हम चीफ साहब की तरफ से की जाने वाली नाइंसाफ़ियों पर बात करें तो वो तौहीन अदालत है, चीफ जस्टिस की बात हो रही है। सवाल तो बनता है कि जो फैसल बावड़ा ने किया उस पर क्या कार्रवाई होगी। देखें, दूसरे लोगों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो ही जाती है, यानी वो कुछ भी कर दें, वो अदालत के बारे में जो कि बहुत ही गलत बात है, अगर वो कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या कोई भी हो। लेकिन अगर फैसल बावड़ा साहब, चूँकि वो मुक़्तदिर हल्कों के बड़े करीबी समझे जाते हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर दें, निकल जाते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये एक तासुर तो है ना कि फैसल बावड़ा साहब उनके बंदे हैं, तो इसी वजह से उन पर हाथ ज़रा हौला रखा गया है, और ये फैसल बावड़ा साहब के लिए बड़ा मशहूर है। देखें, फैसल बावड़ा साहब के जो दावे हैं वो सबके सामने। फैसल बावड़ा साहब ने इस गुफ्तगू में जो किया, जो लड़ाई हुई मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में, और इसमें भी मंसूर जो हैदर पंजोता साहब वो बोले जा रहे थे, तो फैसल बावड़ा साहब ये कह रहे थे कि आप पानी पिए, रिलैक्स हो जाएं, इतने एक्साइटेड ना हो। देखिए, फैसल बावड़ा साहब ने जो बातें की कि भाई ये तमाम तर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने किया और जो 9 मई हुआ वो आप लोगों ने इसका मतलब करवाया है, तो देखें फैसल बावड़ा के इल्ज़ामात अपनी जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक तो फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं मिला, और 9 मई के हवाले से कोई बाज़ाब्ता तहकीकात ही नहीं हो पाई है अभी तक की जो ख़बरें हैं। तो फैसल बावड़ा साहब जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, वो जिनके कंधे पर खेल रहे हैं, जिनका कंधा इस्तेमाल करके खेल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या फिर अदालतों के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, और उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो प्रॉक्सी है किसी की। अगर वो किसी की प्रॉक्सी हैं तो इसका मतलब ये है कि फैसल बावड़ा साहब बाकियों से तो सबूत मांगते हैं। अब जब बात हो रही थी
कि साहब ये आपने किया है, आपने सही है। किया है। और जब अदालतों ने ये बात की कि अहमद फराद वाला मामला और जो दीगर मामलात हैं, क्या उसमें एजेंसीज का कोई बाज़ाब्ता रोल है, उस मौके पर फैसल वावड़ा साहब यानी न उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, सीधे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई आप ऐसे कैसे इल्ज़ामात लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपकी बात हो रही हो, आप पर इल्ज़ाम हो, यानी कि फैसल वावड़ा साहब पर इल्ज़ाम हो, तो फैसल वावड़ा साहब सीधे आएँ और बात करें तो कि फैसल ये वावड़ा साहब नुमाइंदे का रोल भी तो प्ले कर रहे हो सकते हैं ना। देखें, ये तो उनको प्रॉक्सी कहा गया ना। और मैं जो बात कर रहा हूँ फैसल वावड़ा साहब पर जो इल्ज़ाम है कि अगर आप पर इल्ज़ाम है, आप आएँ और आप ये कहें कि साहब मैं अपने आप को इससे बरी उस ज़िम्मा समझता हूँ और जो आपने इल्ज़ामात मुझ पर लगाएं उसके सबूत पेश करें। लेकिन आप ये नहीं कहते, आप ये कहते हैं कि जो जज साहिबान हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ देने वाले जज साहिबान के बारे में उनकी जो टोन है, उनकी जो तलखी है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो अल्फाज हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो हमने देखा है बड़ी तल्ख होती है कि इमरान खान साहब के बारे में आपने ये किया, रिलीफ दिया। और जज साहिबान को ये कहा जाता है कि आप सबूत दें। क्यों सबूत दें भाई? फैसल वावड़ा साहब कौन होते हैं कि सबूत मांगने वाले? जजेस से सबूत मांगेंगे फैसल वावड़ा साहब, उनको लगता है कि शायद वो मांग भी सकते हैं, उनको अपनी पावर नजर आ रही है, ये वजह हो सकती है। देखिए, फैसल वावड़ा साहब को पावर नज़र आए या ना आए, लेकिन इस वक्त फैसल वावड़ा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब अंदाज़ा ये होता है कि वो बौखलाए हुए हैं और वो यानी दिल शिकस्ता हैं, दिल बर्दाश्ता हैं। सो फैसल वावड़ा को मुमकिन तौर पर जब कंट्रोल से बाहर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं और उसके बाद वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में जजेस ने कहा कि भाई इस पे तो तौहीन अदालत बनती है, जिस अंदाज से आपने, और उसके बाद फिर आपने कहा मैं मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, आपके पास अनकंडीशनल अपोलॉजी का एक ऑप्शन मौजूद था कि गैर मशरूत तौर पर आप मुआफ़ी मांगें और उसके बाद आप क्लियर हो जाएं। लेकिन उस पर तो वो डट गए ना कि मैं मुआफ़ी तो नहीं मांगूंगा। देखिए, इस पे डटना नहीं होता, इस पे अड़ना होता है कि आप अड़ गए हैं कि मैं मुआफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे वो अड़ चुके हैं फैसल वावड़ा साहब। बिल्कुल ऐसे ही। और जब तक उनको ये लग रहा है कि तमाम तर जो सपोर्ट है वो उनके साथ है और ये उन्हें नज़र आ रहा है कि मैं अगर कुछ भी करूँगा तो ये आइन या ये कानून मुझे कुछ नहीं कर सकता, तो फैसल वावड़ा साहब ये सब कुछ कर रहे हैं और ये करते चले जा रहे हैं। और फिर हम यही देखेंगे जो टीवी टॉक शोज़ में इस वक्त हो रहा है, जो फैसल वावड़ा साहब नईम हैदर पंजोता साहब से लड़ रहे हैं, और कभी फिर हम दूसरे शो में भी ऐसी ही चीज़ें देखेंगे कि अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है ना। अब फैसल वावड़ा साहब को या तो फिर बहुत खुल के बात करना होगी। अभी उन्होंने जो बातें की हैं, कभी कभी तो वो खुल के बात कर लेते हैं और कभी कभी वो नपे तुले अल्फाज का सहारा लेकर जिनको डिफेंड करना होता है उनको कर लेते हैं। हालांकि इल्ज़ाम उन पे नहीं होता, या फैसल वावड़ा साहब पर नहीं होता इल्ज़ाम, या फिर जज साहिबान अपने रिमार्क्स में किसी और को कोट कर रहे होते हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस पर फैसल वावड़ा साहब आते हैं और कहते हैं कि सबूत दें, सबूत लाएं, ऐसे बात ना करें वरना मैं आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा। जब ही प्रॉक्सी कहा जा रहा होता है, यही वजह है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।